गोविंदा गोपाला। ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से बायोलॉजी इंडियन कोडर्स में। और जैसा कि हम पिछली सेशंस में पढ़ रहे हैं एरे का और सॉरी पॉइंटर का पढ़ रहे हैं, और हम उसको जो है तो अब लास्ट लास्ट वीडियो है हमारा पॉइंटर का, जिसमें हम थ्योरी बताएंगे आपको, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ बता देंगे हम आपको, और उसका थोड़ा प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा, मिसलेनियस प्रैक्टिकल। और अभी के लिए हम एक 3-4 टॉपिक हम बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। पॉइंटर के बारे में समझ लीजिए और आप ट्राई कीजिएगा उसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करने का। और अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो गाइस, आज का हमारा है पॉइंट एरे टू पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर। हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉइंटर। पॉइंटर हमारा टॉपिक क्या है? एरे ऑफ पॉइंटर। एरे ऑफ पॉइंटर। तो एरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर का एरे, इसका मतलब क्या? पॉइंटर का एरे। अब एरे तो हमने पढ़ा है। एरे हम सिंपली क्या करते हैं? एरे हमारा वेरिएबल होता है इंट एक्स, 10 दे दिए या साइज दे दिए, जो भी है साइज हमने दे दिया, ये एरे हो गया। इसके साथ हम वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, 1 2 जो भी है, इस तरीके से। तो ये सिंपल एरे हो गया। लेकिन ये क्या है? एरे है, पॉइंटर का एरे है। तो पॉइंटर का एरे क्या है? स्टार लग जाएगा यहाँ पे, ये स्टार लग गया तो ये पॉइंटर एरे कहला गया। तो अब मैं इसका थोड़ा सा आपको सिंटैक्स बताता हूँ कैसा होगा। सिंटैक्स है डेटा टाइप स्टार वेरिएबल अंडरस्कोर नेम देन साइज इक्वल्स टू वैल्यूज 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 ये है। और ये इस तरीके से इसमें डेटा टाइप हो गया। ये आपका पॉइंटर वेरिएबल हो गया पूरा पूरा, इसको कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल हो गया ये। और ये वैल्यूज, इसके जो साइज होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। ये तो हो गया हमारा सिंटैक्स हो गया। अगर हम इसको रियल टाइम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? मान लो कि हमारा क्या है, इंट है एस्ट्रिक, हमने दे दिया ptr, साइज दे दिया हमने 10, और इसके बाद हमें यहाँ पे जो भी देना है 7 8 9 10, ये वैल्यू होगी। तो ये सबका एड्रेस इन वैल्यूज पर रखेगा ये पॉइंटर। तो अब हम एक रियल एग्जांपल देखते हैं। ये इसका हम खुद बताते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा, कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने लिख दिया स्ट्रिंग पॉइंटर नेम, और यहाँ पे कर दिया आपने 3, यहाँ पे आपने कर दिया 3 इक्वल टू। अब इसमें वैल्यू कैसे डालेगी? स्ट्रिंग है तो यहाँ पे आपका आ गया, आप कोई भी कंट्री का नाम डाल दीजिए, स्टेट का नाम डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि पंजाब, आप यहाँ पे डाल दीजिए आसम,
एक और वैल्यू, क्योंकि 3 है ना, इसका साइज 3 है तो हम 3 डाल सकते हैं यहाँ पे, और एक डाल देते हैं कुछ भी चंडीगढ़, चंडीगढ़ ये यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करें, हम इसको नीचे लिख देते हैं चंडीगढ़, और इसको हमने बंद कर दिया। ये इसका वैल्यू हो गया यहाँ पे। अब 3 वैल्यू हमने दे दिया। ये अंदर मेमोरी में जगह कैसे लेगी, ये एक एक लेगी, एक एक बाइट लेगी, ठीक है ना, 2 बाइट्स नहीं लेगी। ये मेमोरी में जगह कैसे लेगी, ये लेगी सपोज दैट ये बना हुआ है, मेमोरी का स्पेस बना हुआ है, तो हमने PUNJAB पंजाब, तो ये इतनी स्पेस लिया, ठीक है ना, ये इतना स्पेस में इसका हो गया, पूरा लिख दिया हमने। अब आसम का AS स्मॉल में है, ये ASAM, ये इतने में हो गया, मेमोरी में जगह ले रही है। अब ये चंडीगढ़ लिखा हुआ है, फिर कि आप इसको चंडीगढ़ CHANDIGRH, तो ये आपका मेमोरी में वैल्यू कैसे ले लिया, ये एक एक बिट ले रहा है, एक एक बाइट ले रहा है, सॉरी। इसका सपोज दैट मेमोरी एड्रेस स्टार्ट होता है यहाँ से 101 से स्टार्ट होता है, तो 102 हो गया, ये 102, 103, 104, 105, 106, 107, ये हो गया इसका। अब ये वाला मेमोरी स्टार्ट होता है, मान लो आ गया और चला गया, एज ऑन है तो ये आगे अपेंड हो गया, अगर नहीं अपेंड हो रहा तो यहाँ पे अपेंड होगा। ये इसका मान लो 205 है, ये यहाँ पे स्टार्टिंग, ये 206, 207, 208, 209, फिर आगे एज ऑन चला जाएगा। अगर ये 2010 है तो 2010 है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा इस वो करके चंडीगढ़। तो आप जैसे यहाँ पे आपका मान लीजिए 309 है ये, तो इसका एड्रेस क्या होगा, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, ऐसा होने से चलता जाएगा 18, 19, 20। अब सपोज दैट अगर हमारे पास आसाम की जगह पर ये होता स्पेस वाला कोई आप ऐसी चीज ले लें जिसमें स्पेस हो, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है इसमें स्पेस हो, मान लो कि आप कौन सा स्टेट लिख देते हैं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, अगर ये लिखते हैं तो अगर ये वाले लिखते हैं तो क्या होगा, इसमें स्पेस भी है तो इसको स्पेस भी काउंट करेगा। जैसे मान लो किसका क्या करेगा, MADHYA मध्य, एक स्पेस ले लिया, PRADESH, तो ये स्पेस भी लेके रखा, ये स्पेस के लिए है, यहाँ पे स्पेस है एक्चुअली। तो इस तरीके से ये मेमोरी में जगह लेता है, एक एक बिट लेता है। अब आप एक इंटीजर का एग्जांपल लेते हैं, एक इंटीजर का एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इंटीजर कैसे सेव होगा और उसका एड्रेस कैसे बनेगा। तो जैसे मान लो कि हमने लिखा int x 3, ठीक है ना, ये पॉइंटर हमने ले लिया।
तो ये पॉइंटर वेरिएबल है, तो कैसे, अब इसमें 2 2 करके लेगा ये, अब ये आप 1 2 3 लिख दीजिए ऐसे एग्जाम्पल के लिए, तो ये कैसे बनेगा 1 2 3 1 2 3 बनेगा, जिसका एड्रेस क्या होगा, एड्रेस इसका क्या होगा, मान लो हमारा एड्रेस यहाँ तक का एड्रेस जो है इस जगह का वो है 909 है यहाँ तक का, तो आगे का क्या लेगा 910 9 1 12, क्यों 12, क्योंकि 2 लेता है, ये 2 बाइट्स लेता है, यहाँ पे 2 बाइटें हैं, मान लो छोटे छोटे 2 बाइटें हैं, यहाँ पे ये 2 बाइटें हैं, 2 12 2 14, इस तरीके से ये एरे में जगह लेगा, और इसके इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स 0 1 2 है, एरे का इंडेक्स 0 1 2 है, तो इस तरीके से एरे ऑफ पॉइंटर मींस पॉइंटर का एरे। अभी तो हमने पहले पढ़ा था कि एरे जो है तो हम सिंपल पढ़े थे, सिंपल वैल्यूज का, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं कि पॉइंटर का एरे, इसका भी मैं एग्जांपल, जैसे मैं पिछली क्लास का ये बताऊंगा एग्जांपल, एक साथ ही सबका बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगना है, फिर हम आगे के लिए स्विच करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आगे जाएंगे। तो अब हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉइंटर एज फंक्शन आर्गुमेंट, ये देखते हैं हम, पॉइंटर एज फंक्शन आर्गुमेंट, ये है। अभी हमने फंक्शन पढ़ा था, इसके पहले इसके स्टार्ट होने के पहले पढ़ा था, फंक्शन में हम सिंपल वैल्यू पास करवाते थे, आर्गुमेंट देते थे, उसके हम पैरामीटर लिखते थे, सिंपल वैल्यू इंटीजर एंड जो भी है स्ट्रिंग जो भी लिखते थे वो सिंपल होता था। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम करेंगे इसमें क्या कि पॉइंटर पास करवाएंगे, पॉइंटर के रेफरेंसेस पास करवाएंगे, तो हम उसमें कैसे पास करवाते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से करके दिखाते हैं, क्योंकि अब इसमें फंक्शन करके ही दिखाएंगे। मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई फंक्शन है, मान लो कि एक फंक्शन है इंट ए बी सी करके कोई फंक्शन है, ठीक है ना, इसमें हम पहले दे देते थे क्या इंट एक्स वाई जी लिख लिया, मान लो ये करके लिखते थे, ठीक है ना, ये हमारा फंक्शन होता था, इस तरीके से हम ऐसे लिखते थे। अब हमारा इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये नहीं ऐसा %, क्योंकि हमें एड्रेस पास करवाना है उसका, ठीक है ना, हमें उसका एड्रेस पास करवाना था $x_y_z, ये फंक्शन बनेगा। ये हमारा ये जो वर्ड है $x_y_z, ये जो है सेंस को चेंज करता है, क्योंकि सिंपल तो वैसे ही लिखा हुआ है, सिंपल तो लिखा हुआ है इंट, सपोज दैट, फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आपको समझ नहीं आया हो, और से थोड़ा इसको एलिब्रेट करता हूँ मैं। तो सपोज दैट इसमें आपका क्या है इंट रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शन का नाम fun1 कर दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया हमने इंट, भेज दिया हमने कोई पैराम की वैल्यू PARAM पैराम लिख दिया हमने, ये बन गया हमारा नॉर्मल फंक्शन। ये नॉर्मल फंक्शन है, इसमें कहीं पे पॉइंटर नहीं है, लेकिन ये अभी नॉर्मल है। अगर हम इसमें यहाँ पे रेफरेंस डाल देते हैं, यहाँ पे अगर हम क्या डाल देते हैं एड्रेस के लिए हम पॉइंटर लिख देते हैं, यहाँ पर हम जब कॉल करेंगे उसको हम रेफरेंस है, यहाँ पे हम पॉइंटर वैल्यू लिखेंगे, स्टार लिखेंगे, और जब इसको कॉल कर रहे होंगे तो लिखेंगे हम सम इक्वल्स टू fun1, और इसमें डालेंगे हम %,
M% num, ये कॉलिंग है। तो ये देखिए यहाँ पे हम स्टार लिखते हैं और ये इसकी कॉलिंग है। यहाँ पे M% जहाँ पे कॉल कर रहे होते हैं वहाँ पे हम M% करते हैं, रेफरेंस पास करवाते हैं। ये रेफरेंस पास कहलाएगा, ये एड्रेस एक्सेप्ट करेगा, इस रेफरेंस का एड्रेस ले लेगा। उस ये रेफरेंस है, ये उसका एड्रेस बनाएगा, वहाँ पे जाके से कैलकुलेट करवाएगा जो भी उसको पैरामीटर असाइन हो रहा है। तो ये है पॉइंटर एज अ फंक्शन। एक इसका हम एग्जांपल करते हैं छोटा सा, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो मेन लिखा हमने, मेन, यहाँ पे हमने क्या डिक्लेयर किया, इंट x इक्वल टू 0 कर दिया हमने। फिर चेंज, एक हमने फंक्शन का नाम लिखा चेंज, चेंज M% x, M% x। अब क्या कहेंगे, प्रिंटफ। इसमें हम चेंज में वैल्यू लेके आते हैं, इसमें वैल्यू आएगी। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंटफ, प्रिंटफ %d x की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब ये फंक्शन हमें बनाना होगा, इसको बनाएंगे हम। तो इसको कहाँ बनाते हैं, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, void change स्टार ptr। ये x लिख दीजिए, ptr जो भी वैल्यू आप यहाँ से पास करो वो अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ptr लिख दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप लिख रहे हैं पॉइंटर ptr इक्वल टू पॉइंटर ptr प्लस 10, ये लिख देते हैं, 10 प्लस हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे रेफरेंस पास हो गया और कैसे कैसे इसका रेफरेंसेस पास होगा, कैसे काम करना होगा। देखिए आपने यहाँ पे एक x को यहाँ पे वो किया है, डेफिनेशन दिया है। आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं या स्कैनफ भी लिख सकते हैं। हमने 10 लिख दिया, यहाँ पे आप आगे चल करके अगर आप लिखना चाहें स्कैनफ लिख करके %d और M%x कर देंगे, तो ये यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर पाएंगे आप। इनपुट करना है तो, अगर नहीं करना है तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए जो भी डालना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 20, सपोज दैट ये 20 वैल्यू मैंने रख दिया है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। प्रिंटर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया है। अब 20 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, ये चेंज फंक्शन हमने लिखा है यहाँ पे, चेंज फंक्शन। चेंज फंक्शन में हमने क्या किया कि रेफरेंस, इस एक्स का रेफरेंस एड्रेस भेज रहे हैं। इसमें क्या भेज रहे हैं, एड्रेस। सपोज दैट इस एक्स का एड्रेस जो है, ये एक्स है, कहीं पे मेमोरी में स्टोर्ड है, यहाँ पे x इक्वल टू जो एड्रेस है, यहाँ पे हमने लिखा x इक्वल टू 20 लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा तो यहाँ पे हमने लिखा सपोज दैट यहाँ पे हमारा वैल्यू है x इक्वल टू 20 जो हमने यहाँ पे असाइन कर दिया, और इस सेल का एड्रेस है 3005। सपोज दैट इसका एड्रेस है 3005। अब क्या होगा, हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, जो ये चीज लिख रहे हैं, यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू जा रही है 3005, रेफरेंस जा रहा है, इसका एड्रेस जा रहा है। ये पास हुआ, अब यहाँ से कहाँ चला गया, पास होकर के यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आया 3005 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि इसके एड्रेस में इसके एड्रेस की वैल्यू को प्लस करके ओवरराइट कर देगा। यहाँ पे हमारे पास 20 है और ये 10 है, +10
तो 30 बन गया। तो इसी एड्रेस में इस वैल्यू को ये अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, x से 30 हो जाएगा, x इक्वल टू 30 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो आपको वैल्यू चेंज होते दिख नहीं रही है, यहीं पे कैलकुलेट हुए, लेकिन रिटर्न नहीं करना है। कुछ भी चीज़ यहाँ पे रिटर्न नहीं हो रही, यहाँ पे बस वैल्यू अपडेट हो गई मेमोरी में जाके। तो दैट मीन्स इसका बेनिफिट क्या है, अगर मान लो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने बताया था कि मल्टीपल रिटर्न, आपको याद होगा, ध्यान थोड़ा देना आप, मल्टीपल रिटर्न अगर हमें चाहिए किसी फंक्शन से तो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया है उसका मल्टीपल रिटर्न का। अगर आप उसको मैच करेंगे तो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। ये सिंगल रिपोर्ट रिटर्न है, यहाँ पे और स्टार पॉइंटर दे करके, यहाँ पे पॉइंटर ptr1 पॉइंटर ptr2 पॉइंटर ptr3, तो मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिटर्न लिख नहीं रहे कहीं पे, ये यहाँ पे कहीं पे रिटर्न नहीं लिखा जा रहा, लेकिन ये अपने आप ये वैल्यू ये इसको असाइन हो गया, इसको ओवरराइड कर दिया इस वैल्यू को। यहाँ पे पहले x इक्वल टू 20 था, अब x इक्वल टू 30 होगा, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद जो कैलकुलेशन हुआ यहाँ पे उसके बाद जो है तो ये वैल्यू ओवरराइड हो गई। तो आप अगर मेरे एरे का फंक्शन का मल्टीपल रिटर्न आप पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, उसका आप एग्जांपल देखेंगे, तो आपको एज इट इज मिलेगा। ये मैंने छोटा करके दिखाया है, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बता दिया है, आप वहाँ पे मल्टीपल रिटर्न करवा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे ये आपको क्लियर होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा यूज होता है जनरली पॉइंटर एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो हम जब पॉइंटर फंक्शन आर्ग्यूमेंट में करते हैं तो जनरली मल्टीपल रिटर्न करवाते हैं, वहाँ पे मल्टीपल रिटर्न्स के लिए होता है ये, क्योंकि एक रिटर्न तो एक ही हो सकता है, वॉइड जब इंट हम कर सकते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू इंटीजर रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें मल्टीपल रिटर्न करवाना है, मोर देन 1 रिटर्न करवाना है, तो हमें इसको रेफरेंस के थ्रू करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया पॉइंटर एज अ रेफरेंस, ये आपका सिंपल एग्जांपल हो गया इसका। एक और मेन टॉपिक है, ये आपका है क्या, सेम चीज ही है, क्या है, फंक्शन रिटर्निंग अ पॉइंटर। अभी तक आपका जो फंक्शन है कैसे चलता था, इंटीजर x y z पैरामीटर्स जो भी है। अब रिटर्न यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर रिटर्न हो रहा है, बट अब आपको क्या रिटर्न करना है, आपको पॉइंटर रिटर्न कराना है, पॉइंटर की वैल्यू। तो ये तो आपने आपका जो फंक्शन है ये आपका हो गया इंटीजर। ये इस तरीके से यहाँ पे आपको कोई फंक्शन होगा बनेगा, पूरा बॉडी लिखेंगे, उसमें से पॉइंटर की वैल्यू ptr रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न यहाँ पे रिटर्न पॉइंटर की वैल्यू आप रिटर्न करवा देंगे बस। तो ये आपका पॉइंटर रिटर्न है, रिटर्निंग अ पॉइंटर, पॉइंटर की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसको भी हम अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अदरवाइज इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं है अभी के लिए। तो हम नेक्स्ट चीज़ों को पढ़ना है अभी हमें, तो हमें थोड़ा सा फास्ट मूव करके आगे की तरफ हम चलते हैं, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट सी का कंप्लीट हो जाए, और जो बेसिक कंसेप्ट C++ के हैं उसको कंप्लीट कर दें। फिर हम जैसे कि ASP.NET में चलते हैं, उसमें C# पढ़ेंगे, और हम APIs को पढ़ेंगे, इन चीज़ों को पढ़ेंगे, एडवांस चीज़ों को पढ़ेंगे। मैं केवल आपको इन चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपका जब मैं उनको पढ़ाऊँ तो आपका ये कंसेप्ट कंप्लीट रहे। इसमें मतलब आपको ये ना रहे कि मेरा कोई भी चीज़ बचा हुआ है या नहीं समझ में आ रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा उन चीज़ों को तो बीच बीच में बताऊंगा कि आपने C में ये देखा था, ऐसे चल रहा था, इसमें इस तरीके से चल रहा है। तो आप ये जरूर ध्यान से देखिएगा। तो पॉइंटर एज अ फंक्शन रिटर्न हो गया, रिटर्निंग पॉइंटर, फंक्शन रिटर्न कर रहा है पॉइंटर को। एक होता है पॉइंटर टू फंक्शन, पॉइंटर टू फंक्शन, पॉइंटर टू फंक्शन।
पॉइंटर टू फंक्शन है क्या, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आप का कोई भी चीज़ इवेंट हैंडलिंग आप जब पढ़ोगे तब आपको ये लगेगा फंक्शन टू पॉइंटर टू फंक्शन, मतलब हम फंक्शन को, किसी फंक्शन को पॉइंट करवाएंगे। अभी तक तो हम वेरिएबल को पॉइंट करवा रहे थे, एड्रेस को, पर अगर हम किसी फंक्शन को टारगेट करते हैं तो हमारा कहलाता है पॉइंटर टू फंक्शन। ये हम एडवांस चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे इनको, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दिया हूँ। इनका यूज जनरली होता है आपका लिंक लिस्ट में, क्यू में, स्टैक में, आपका बाइनरी सर्च हो गया, इन चीज़ों में हमारा काम होता है। बेसिकली हमें जैसे कोई आप फॉर्म बनाते हो ना, आपको एक विंडो एप्लीकेशन बताता हूँ या वेब एप्लीकेशन जो भी है, आपका एक फॉर्म है, इस फॉर्म में जो है तो नेम है, नेम का फील्ड है और एड्रेस का है, एड्रेस का फील्ड है। तो इस तरीके से इसमें एक बटन होता है सेव, तो जब इस बटन में आप क्लिक करते हो, ये करता है पॉइंट टू फंक्शन, फंक्शन को पॉइंट करता है, ये किसी एक फंक्शन को पॉइंट करता है, इसको कहते हैं पॉइंटर टू फंक्शन। तो पॉइंट टू फंक्शन हो गया, और इसमें जो है तो एक इस फंक्शन के एड्रेस को गेट करके और रखता है। तो गाइस ये आपका जो पॉइंटर पार्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं इसका एक लास्ट प्रैक्टिकल बनाऊंगा, वीडियो दूंगा आपको, करवाऊंगा, और मैं उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जिससे आपका बेसिक लॉजिक कंप्लीट रहे पॉइंटर्स के रिलेटेड। बाकी जो है तो अगर आपको आगे और कुछ चाहिए है इसमें और आपको कुछ और इसमें समझना है तो आप मुझे इसी वीडियो के लिंक में कमेंट में जा करके बता दीजिएगा। बाकी मेरे सभी पिछली वीडियो जो हैं सीक्वेंस वाइज हैं एक्चुअली, और उसमें आप कोई भी सीक्वेंस आप देखेंगे तो एक सीक्वेंस के बाद, जैसे आप एरे पढ़ रहे हैं तो एरे की जितनी भी क्लासेज हैं तो वो एक सीक्वेंस में हैं, उसके पहले भी सारी क्लासेस जो हैं सीक्वेंस में हैं। तो आपके सी का जो चैप्टर है, सी पढ़ने का है, जिसके अभी तक जो है तो 53, 55, 53, 54, 55 आई थिंक बन चुके हैं वीडियोस। तो आप उनमें जा करके बेसिक से पढ़िएगा, तब आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी प्रॉपरली, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, थोड़ा सा हायर लेवल पे, जिसमें हम .NET में, C# में, विजुअल बेसिक में किसी में भी हम आपको सब चीज़ें करके दिखाएंगे, विंडो फॉर्म करके दिखाएंगे, वेब एप्लीकेशन करके दिखाएंगे, और APIs बना के दिखाएंगे। वो सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ का अभी जो आपका ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं वो यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद जो C का मेरा कंप्लीट होगा उसके बाद मैं C++ पढ़ाऊँगा थोड़ी सी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वहीं से स्टार्ट होती है। तो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का C++ में थोड़ा सा एक सिंपल सी चीज़ें 2-4 क्लासेस बताऊँगा, बाकी फिर मैं मूव कर जाऊँगा। तो गाइस पॉइंटर आपका फिनिश हो चुका है, और आपका जो है तो एक बस वीडियो आनी है इसकी पॉइंटर की, जिसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है, बस और कुछ नहीं। तो गाइस होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा, किसी भी वीडियो को कमेंट में करके बताइएगा, मैं उसको आपका रिप्लाई करूँगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं अपना फ़ोन नंबर शेयर करूँगा आपके साथ, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, स्क्रीन शेयरिंग करूँगा, जिस तरीके से आपको समझ में आएगा उस तरीके से मैं समझाऊँगा, पर मैं आपको समझाऊँगा। मैं यही चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरे इन वीडियो से कुछ लोग ट्रेंड हो सके, जिसको समझ में नहीं आती हैं, इंग्लिश नहीं समझ में आती हैं, हिंदी में वो जानना चाहते हैं, तो वो इन वीडियो का यूज़ करेंगे गाइड। सो ये एक हिंदी गाइडिंग ट्यूटोरियल है, और इसमें आप अच्छी तरीके से हिंदी में समझ सकते हैं। तो गाइस थैंक यू। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पॉइंटर का लास्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रैक्टिकल का। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।